दोस्तों, आज की तारीख में उस्मान गाजी को हर कोई जान चुका है। उनकी अजीम सल्तनत कब और कैसे कायम हुई और इसकी क्या इस्लामी तारीख है, ये तो कुरूलुस उस्मान सीरीज के मदा बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के वजूद में आने के लिए उस्मान गाजी के कई बहादुर कमांडरों और जंगजुओं ने उनका भरपूर साथ दिया। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं में से एक बहादुर जंगजू आगजा कोजा की। जी हाँ दोस्तों, कुरूलुस उस्मान सीरीज का सीजन 3 चल रहा है और उसमें आगजा कोजा का किरदार, जो कि पहले एक चरवाहे के तौर पर मुतारिफ करवाया गया था, हाल ही में उससे पर्दा उठा है। उस्मान बे पर चरवाहे की हकीकत अफशा हो गई है कि दरअसल वो एक चरवाहा नहीं बल्कि एक जंगजू सिपाही है, वो भी बहुत सी सलाहियतों के साथ। और चूंकि तारीख में आगजा कोजा की बहुत अहमियत है, इसलिए आज हम आपको उनकी जिंदगी से आगाह करने वाले हैं। दोस्तों, आगजा कोजा कोई बनावटी किरदार नहीं है, बल्कि इनका जिक्र सल्तनत उस्मानिया पे बनाई गई बहुत सी किताबों में मिलता है कि कैसे वो उस्मान गाजी के शाना बिशाना खड़े रहे। दोस्तों, उनके नाम का मतलब क्या है और उन्होंने ऐसी कौन सी वसीयत की जिसे सुल्तान ओरहान ने पूरा किया, ये सब जानेंगे आप इस वीडियो को आखिर तक देखकर। दोस्तों, अगर आगजा कोजा के नाम की बात करें तो ये तुर्किश जबान का लफ्ज है और इसका मतलब है आग यानी सफेद और चा यानी जैसा और बिल्कुल। तो आगजा का मतलब हुआ सफेद जैसा या बिल्कुल सफेद, और तुर्किश जुबान में कोजा का मतलब है साहिबे इल्म। आगजा कोजा 1234 में पैदा हुए, तो इस लिहाज से वो उस्मान गाजी से उम्र में काफी बड़े थे। आगजा कोजा के वालिद का नाम अब्दुल मलिक बिन अब्दुल फतह था। इनका खानदान किसी तुर्कमान कबीले से ताल्लुक रखता था, जो कि सुल्जूकी दौर में इस खित्ते में आकर आबाद हो गया था। तारीख में आगजा कोजा के एक बेटे हाजी इलियास का और एक पोते फजउल्लाह का जिक्र मिलता है, जिन्होंने उस्मानी सल्तनत में काफी किरदार अदा किया। इसके अलावा इनके खानदान का कोई जिक्र नहीं है। आगजा कोजा एक कबायली सरदार थे और इनका अर्तुगरुल गाजी के साथ करीबी ताल्लुक था। अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद ये उस्मान गाजी के खास आदमियों में शामिल हुए। फिर उस्मान गाजी के दुनिया फानी से रुखसत होने के बाद ओरहान गाजी के लिए भी खिदमत अंजाम दी, यानी कि ये अर्तुगरुल गाजी के खानदान के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े रहे और उस्मानियों की 3 नस्लों की खिदमत की। ये उस्मान गाजी के चंद करीब तरीन वफादारों में से एक थे। अब अगर इनकी फतूहात और कारनामों का जिक्र करें तो आगजा कोजा ने सबसे पहले इस्करिया के किले फतह किए। फिर 1317 में उन्होंने समांद्रा का किला फतह किया, जो कि उस्मान गाजी ने आगजा कोजा को ही दे दिया। फिर उस्मान गाजी के दौर में उनके हुक्म से आगजा कोजा ने बहीरा अस्वद और बासफोरस को फतह किया। फिर 1326 में कांदरा पर कब्जा किया और इसी तरह अब्दुर्रहमान गाजी और कोनूर अल्ब के साथ मिलकर कई और किलों पर भी कब्जा किया। फिर इज़मित को फतह करने का मिशन भी ओरहान गाजी ने इनके सुपुर्द कर दिया, लेकिन इसी दौरान इनकी वफात हो गई और 1328 में ये अजीम कमांडर दुनिया फानी से रुखसत हो गए। इनकी कब्र कांदरा के करीब एक पहाड़ पर मौजूद है, जो कि उनकी वसीयत थी कि उन्हें उसी पहाड़ पर दफनाया जाए। इस पहाड़ को आज भी बाबा पहाड़ के नाम से जाना जाता है। इनके नाम पर कई इलाके और एक शहर भी आबाद है, जिसका जिक्र तारीख में भी है, तो हम इस पर रोशनी डालते हैं। दोस्तों, आगजा कोजा इज़मित को फतह करने का ख्वाब लेकर ही दुनिया से रुखसत हो गए थे। तो जाने से पहले उन्होंने ये वसीयत की कि अब मेरा ये ख्वाब सुल्तान ओरहान पूरा करेंगे, अल्लाह उन्हें इज़मित की फतह नसीब करे। इस वसीयत के बाद ओरहान गाजी 6 साल के बाद इज़मित किला फतह करके आगजा कोजा की वसीयत को पूरा करने में कामयाब हो गए। तो ये थी सल्तनत उस्मानिया के एक अजीम जंगजू की तारीख। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें।